हाई स्कूल गैंगस्टर की वापसी भाग 3 की शुरुआत एक बीमार युवा हैरान चेहरे को दिखाते हुए होती है जब वो देखता है कि युवक को गैंगस्टर की कार में ले जाया जा रहा है। ये पता चला कि सिक्योंग उस रात गाड़ी नहीं चला रहा, इसलिए उसने गलती से अपहरण की घटना देख युवक मामले की सूचना पुलिस को देना चाहता था, लेकिन उसे युवक की बातें याद आ गई कि उसे अपनी पहचान छुपानी चाहिए और किसी भी समस्या की सूचना नहीं देनी चाहिए। अंततः सिक्योंग ने फोन रख दिया और पुलिस से माफी मांगी क्योंकि उसका मैं जिस स्थान पर रखा गया था वहाँ पर उसके साथ धोखा और मजाक कर रहा था। डोंगसा को याद है कि युवक के कारण ही उसके बॉस किम डोपे की मृत्यु हुई, इसलिए युवक के प्रति और भी अधिक नापसंदी रखने लगी क्योंकि वे उसे इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते थे। क्योंकि उनसे बात करना युवक ने अंततः उन्हें पीट दिया, लेकिन जब उसकी बारी आई कि वो उनमें से एक भारी शरीर वाले व्यक्ति को पीट दे तो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उसका शरीर बहुत भारी था। अंत में पीछे से वार होने से वो बेहोश हो गया। ये श्रीमान में से एक था। किम की कमजोरियां और यांग के शरीर में जाने के बाद वो कमजोर हो गया। इस बीच जिमिन और उसके दोस्तों को स्कूल में कक्षा की सफाई करने के लिए दंडित किया जाता है। इधर जिम को उसके दोस्त होटल में ले जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। गैंगस्टर के आदेश के अनुसार वो तुरंत डर जाता है। इसके अलावा वे यांग की मां का फिर से अपहरण करना चाहते हैं। चेयरमैन का कहना है कि वो अब और नहीं जाना चाहते। युवक को आश्चर्य हुआ कि उसकी हालत के बावजूद उसके दोस्त उसके पक्ष में क्यों नहीं। उसने भाग जाने का विकल्प चुना। उसके दोस्त उसके पीछे गए। उस समय किम अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या वो युवक की मदद करना चाहता है या अपने पिता के आने का इंतजार करना चाहता है। युवक को इस बात पर स्पष्टीकरण चाहिए था कि उसे क्या करना चाहिए। जेम ने बताया कि उस समय मैकिन ने किम का हाथ लिया और उसे छिपने को कहा। उसे खुद कुछ भी नहीं जानता, भ्रमित हो गया। जैसा कि पता चलता है जेमिन का उसके दोस्तों द्वारा पीछा किया जा रहा है और वो उसे बचाने के लिए शांति बनाए रखने का आग्रह करता है। जेम से बात करता है और उसे बताता है कि उसके दोस्तों को लगा कि वह एक अपराधी है, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने उसे गलत समझा। जेमिन अक्सर कैफे में गलत बोलता था। जेमिन एक बार एक गम अमेरिकनो ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन उसने इसका गलत उच्चारण किया और फिर उसे जो कुछ पता था वो बताया और यह भी कि संभवतः युवक को एज होटल में बंद कर दिया गया था। साका जेम को यू को बचाने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन जेमिन ऐसा नहीं करना चाहता है और कहता है कि सिक्योंग को इस मामले की सूचना अपने पिता को देनी चाहिए जो एक अभियोजक है। सिक्योंग ने भी ऐसा ही सोचा। उसके बाद जेमिन खुद को बचाने के लिए चला गया क्योंकि वह अभी भी डर रहा था कि उसके दोस्त उसे पकड़ लेंगे। किम ने जैस्मिन को बचाने का निर्णय लिया और अपने दोस्तों को गलत रास्ता बताया। इसके बाद सिक्योंग घटनास्थल पर पहुंचे और अपने ड्राइवर और अंगरक्षक से मदद मांगी। किम स्टिक यांग के पिता श्रीमती चोई इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के मोबाइल फोन में जीपीएस लगा रखा था और उन्हें पता था कि वो कारावास स्थल पर हर जगह गया था। डोंगसू ने यू को श्रीमती के बारे में बताया। मिचुंग की योजना जिनकी मां को मानसिक अस्पताल में डालने की है। श्री किम ने असहमति जताई और डोंगसू को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन डोंगसू ने इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया क्योंकि यू उनके लिए कोई नहीं था। श्री किम के विपरीत किम डोंग ने ये भी बताया कि अन्य गैंगस्टरों को भी सफाया कर दिया गया। जैसा कि पता चला उनका बड़ा बॉस घायल हो गया और 2 दुश्मन गिरोहों ने मिलकर उन्हें मार डाला। इससे ये तथ्य उजागर हुआ कि उन्होंने कभी भी श्री मोदी को धोखा नहीं दिया। किम डोपिल डोंगसू का ध्यान भंग हो गया और उसने अपने आदमियों को येचेंग की मां का अपहरण करने की योजना को तुरंत क्रियान्वित करने के लिए बुलाया। श्री किम ने कहा कि वो कभी चुप नहीं रहेंगे और उन्हें अपनी मां का अपहरण नहीं करने देंगे। श्री किम का कहना है कि वो उन्हें यांग की मां का अपहरण नहीं करने देगा। किम ने अपनी पहचान बतानी शुरू की, लेकिन डोंगसू ने उस पर विश्वास नहीं किया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि यांग जैसा हाई स्कूल का लड़का अपने अहंकारी रवैये के कारण उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। श्री किम ने खोला राज। डोंगसू के पैर की स्थिति के बारे में केवल किम दापो ही जानता। यदि उसके पैर के उस हिस्से को छू दिया जाता तो डोंगसू चलने में असमर्थ हो जाता। श्री किम ने किम डोपे के साथ डोंगसू के अतीत के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी साझा करना जारी रखा। इससे डोंगसू ने संदेह से पूछा उसके सामने यह आकृति वास्तव में कौन थी। दूसरी ओर जब सिक्किम उस स्थान पर पहुंचा जहां यांग को हिरासत में लिया गया तो उसके पिता वहां आ गए। सिक्किम ने उसे बताया कि उसके दोस्त को वहां गुंडों द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है और वो पुलिस को नहीं बुला सकता क्योंकि उसे अपने पिता की मदद की जरूरत। अचानक ही किम बाहर आया और पता चला वो ठीक है। यान ने क्यों के पिता से सिक्किम को परेशानी में डालने के लिए माफी मांगी और कहा कि संभवतः सिक्किम को उसके पिता द्वारा डांटा जाएगा। तब क्या पिता सीधे उस स्थान पर गए क्योंकि उन्होंने सिक्किम से वादा किया था कि वे योंग को बचा लेंगे। आपको तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक वो डोंगसू से नहीं मिल जाता और उसे अपने आदमियों को यांग के घर से जाने और उसकी मां को गिरफ्तार न करने के लिए नहीं कहता। पहले तो डोंगसू ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्य अभियोजक के डर से उसने अंततः अपने आदमियों को बुलाया और उन्हें पीछे हटने को कहा। डोंगजू के आदमियों ने अंततः पीछे हटने का फैसला किया और यांग के घर को छोड़ दिया। वो घर आ गया था और उसकी नौकरानी ने उसे बताया कि उसकी मां सो गई है। यान ने ये भी सुना कि सेक्या ने अपने घर पर कई अंगरक्षकों को बुलाया और भेजा था। फिर दृश्य में श्रीमती को दिखाया गया है। मैं क्यों डोंगसू के घर आता है और पता लगाता है कि डोंगसू ने उसकी बात क्यों मानी। उस समय डोंगसू के बड़े बॉस का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत। श्रीमती मिक्यूंग ने डोंगसू को इस शर्त पर नौकरी की पेशकश की वो उसकी सभी इच्छाओं का पालन करेगा। डोंगसू को उस महिला को पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वो उसकी प्रतिनिधि महसूस कर रहा था। इस तरह डोंगसू श्रीमती बन गई। मीचुंग के आदमी ने उसकी नर्तकी से निपटने में अनिच्छुक होने के बावजूद उसे बताया कि उनका गिरोह नष्ट हो गया है क्योंकि बिग बॉस घायल हो गया है और उनके 2 दुश्मन गिरोहों ने मिलकर उन्हें मार डाला है। डोंगसू और उसके दोस्तों को संदेह था कि ये उनके बॉस किम डोपे की बेटी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे यू पर नजर रखेगी चाहे वो कहीं भी जाए। यान ने सिक्योंग को उसके
उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन सिक्यूंग ने उसके संदेश का जवाब नहीं दिया। केवल एक दिन येम ने किम को अपने सामान्य स्थान पर अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सिक्यूंग को अभी भी संदेश भेजने की अब तक। जब यांग घर जाने वाला तो दो लड़कियां उसके पास आए जो उसे पसंद करती। उन्होंने उसे पेय पदार्थ दिए और पूछा कि क्या यू और सिक्यूंग के बीच इसलिए झगड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ सिक्यूंग को नहीं देखा। आमतौर पर वे हमेशा एक साथ रहते थे। अचानक येम को किम का एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसमें उसे पार्क में मिलने के लिए कहा गया था। पार्क में? श्री किम ने सिक्किम से पूछा, लेकिन सिक्किम के जवाब ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। सिक्किम ने उनसे कहा कि वे फिर कभी न मिले। श्री किम को ये बताया है क्योंकि सिक्यूंग के पिता ने उन्हें दोस्त बनने से मना किया। श्री किम सिक्किम को सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है। सिक्किम को यदि मदद की जरूरत हो तो वो मिस किम की मदद ले सकता है क्योंकि किम का मोबाइल फोन उसके पिता के पास था। श्री किम ने उसे एक टैबलेट दिया और उस पर अपना फोन नंबर भी लिख दिया। सिक्किम के पिता ने उसे यान से दोस्ती करने के लिए जहान के करीब जाने को कहा, जो उसके पिता द्वारा उसके एकमात्र व्यक्ति था। हालांकि जब जहान हमेशा ही यान का नाम बुरा भला कहता था और सिक्किम ने लगभग उसे मुक्का मार दिया तो सिक्किम बिना किसी चेतावनी की चुप नहीं रह सका। दूसरी ओर श्री जहान ने माफी मांगी। किम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त खो रहा है। कल की घटना के बाद से वे शायद ही कभी एक साथ दिखे हों क्योंकि सिक्किम के पिता ने उन्हें दोस्त बनने से मना किया था। फुटबॉल खेलने के बाद श्री किम ने देखा कि कुछ शरारती बच्चे उस दिन भी धूमपान कर रहे थे। उन्होंने उनकी सिगरेटें ली और देखा कि एक व्यक्ति अनुपस्थित है। श्री किम ने जिमिन को उनके बीच नहीं देखा। जब वे कक्षा में वापस आए तो श्री किम को उसके दोस्तों ने तस्वीर लेने के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि वहाँ वार्षिक फोटो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। श्री किम ने कहा कि उन्हें मेकअप करना पसंद नहीं है, खासकर वो मेकअप तो ज्यादातर लड़कियां करती है। इसके बाद वे उस स्थान पर गए जहाँ फोटो ली गयी। उन्होंने वहाँ एक गीत का अनुमान लगाने वाला खेल खेला और केवल श्री किम सभी सवालों का जवाब दे सका। उनके दोस्तों को आश्चर्य हुआ कि गाने पुराने थे, लेकिन श्री किम ने उन सभी का अनुमान लगा लिया। उन्हें यह नहीं मालूम था कि किम वृद्ध थे और पुराने गाने उन्हें परिचित थे। इसके बाद उन्होंने एक समूह फोटो सत्र आयोजित किया। मिस किम की अजीब शैली के कारण वो युवा, कम और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अधिक लग रहे थे। यहाँ तक कि जब उनसे हाथ से दिल का चिन्ह बनाने को कहा गया तो वे अकड़ गए। फोटो के बाद जैस्मीन गैंग की फोटो खिंचवाने की बारी यहाँ फिर से किम था। आश्चर्य है कि वास्तव में जिमिन का हाथ। उसके दोस्त ने बताया कि जिमिन अब कोई नहीं जाना चाहता और एक किराना स्टोर पर काम करता है। श्री किम अंततः चेयरमैन से मिलता है जो उसे बताता है कि वो गुंडों से इतना डर गया है कि उसे स्कूल लौटने में भी असुरक्षित महसूस हो रहा है। चेयरमैन को लगा कि अगर वो वापस गया तो उसके दोस्त उसे पकड़ लेंगे और बदमाशों के हवाले कर देंगे। जब वे बातचीत में व्यस्त थे, सिक्यूंग ने अचानक श्रीमान को फोन किया, किम से बात की और कहा कि वो उस पुल पर थे जहाँ येन ने लगभग आत्महत्या कर ली। श्री किम घबरा गया और सीधे वही चला गया, जिससे जेमिन असमंजस में पड़ गया क्योंकि कहानी भी अधूरी। श्री किम ने तुरंत पुल पर किम से मुलाकात की क्योंकि वो चिंतित था कि कुछ भयानक घट हो जाएगा। किम ने युवक को घर जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सिक्यूंग ने घर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो उस रात किम के घर पर ही रुकना चाहता है। किम ने सिक्यूंग को बेहतर मूड में लाने के लिए उसे टहलने ले जाने का विचार किया। उन्होंने समुद्र तट पर जाने का निर्णय लिया। ट्रेन में यात्रा करते समय सिक्किम भोजन की तलाश में ट्रेन के पिछले हिस्से में जाना चाहता था। जब श्री किम अपना बैग नीचे रखने ही वाला था कि उसने देखा कि डोंगसू और उसका एक दोस्त उसके पीछे आ रहे हैं। श्री किम सिक्किम को समुद्र तट पर आनंद पूर्वक समय बिताने के लिए ले गया। उन्होंने अतिरिक्त पे खरीदे और श्री किम ने सिक्किम को साइकिल चलाना सिखाया। डोंगसू और उसके दोस्त ने उन पर तब तक नजर जब तक कि शाम को शान ने आखिरकार साइकिल चलाना नहीं सीख लिया। उन्होंने एक होटल में रुकने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे नाबालिग। उन्होंने एक मोटल में रुकने का प्रयास किया जो श्री किम दापो गुप्ता था, लेकिन अभी भी अस्वीकार कर दिया गया है। श्री तभी किम को याद आता है कि मोटल मालिक के दादा के पास एक बड़ा रहस्य है जो वो जानता है। थोड़े निर्णय लेने के बाद दादाजी ने अंततः उन्हें रहने की अनुमति दी। इसके बाद दादा ने डोंगसू और उसके दोस्त को उस बड़े रहस्य के बारे में बताया। किम लोपिल को पता था, लेकिन उसने एक हाई स्कूल के लड़के को इसके बारे में बता दिया, जिससे बुरे दादा को शर्मिंदगी महसूस हुई। डोंगसू केवल संक्षिप्त जवाब दे सकता है। इस बारे में उलझन में महसूस करते हुए क्या जवाब देना है। डोंगसू और उसके दोस्त ने श्री के बगल वाले कमरे को चुना। किम और सिक्यूंग यद्यपि उन्होंने निगरानी रखने का वादा किया, परंतु डोंगसू का दोस्त अंततः सो गया। श्री किम ने ह्यूंग को अपने बच्चे के लिए एक तख्त ढूंढने का प्रयास किया क्योंकि उसने किम के सिर पर एक घाव देखा। जब श्री किम ने घाव के बारे में पूछा तो सिक्यूंग ने कबूल किया कि वो अवसाद रोधी दवा या गोलियां ले रहा था क्योंकि उसके पिता अक्सर उसे डांटते थे। किम के पिता किम के दोस्तों से नफरत करते थे और हमेशा उन्हें घर से निकाल देते थे, इसलिए किम का कोई दोस्त नहीं था और वो अब तक अक्सर उदास रहती। उसके बाद जी ह्यूंग को श्री द्वारा पूछा गया था। चोई को किम की सभी गतिविधियों की तस्वीरें लेने के लिए कहा। यहाँ की जब किम किम के साथ बाहर गया तभी योन जिकियांग को उसकी कड़ी निगरानी से असहजता महसूस हुई, जिसमें उसके कमरे में सीसीटीवी की स्थापना भी शामिल, जिससे दबाव के कारण उसे कोई गोपनीयता नहीं मिली। सिक्यूंग ने अपना सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसके माथे पर चोट लग गई। इसी कारण उसने आत्महत्या का प्रयास करने का निर्णय लिया। मिस किम उसे दिलासा देने की कोशिश करती है तथा उसे आश्वस्त करती है कि इसमें किम का दोष नहीं बल्कि उसके पिता का दोष है। मिस किम उसे शांत करने की कोशिश करती है और रात में बीमार होने के बाद योन सो जाता है और किम का मोबाइल फोन ले लेती है और उसे सक्रिय कर देती है। वो जानते थे कि किम के पिता फोन करेंगे और निश्चय ही श्रीमान के फोन करने में ज्यादा समय नहीं लगा। चोई ने फोन किया। मिस किम के पिता से बात करती है और किम को आराम करने और शांत होने के लिए एक दिन का समय देने का अनुरोध करते हैं, लेकिन मिस्टर किम के पिता से बात नहीं करते। चोई जिद्दी है और किसी की नहीं सुनती। अगले दिन श्री किम ने डोंगसू से पूछा और जंग ने उन्हें दूसरी मंजिल पर मिलने के लिए बुलाया। जब वे वहाँ पहुँचे तो पहले तो उन्होंने सोचा कि उनके सामने खड़ा युवक उनके बॉस का
बेटा किम है। श्रीमान अभी भी अनिश्चित या दुबेदार। इसके बाद किम उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि वो किम गोपाल का बेटा नहीं है, इसके बजाय वो खुद किम डो पे निकाय बदल गया था। उन्होंने उन दोनों के बारे में ऐसे रहस्य उजागर किए जो केवल किम वो पे ही जानती। ये सब सुनकर डोंग सू और जोंग चो को अंततः विश्वास हो गया कि ये उन वास्तव में नए शरीर में किम डोपिल था। उन्होंने श्रीमान को स्वीकार कर लिया। किम और उसने उन्हें अंकल सास्किया के रूप में पेश किया। हालांकि उसके बाद उसकी में ही गया। वे स्कूल के लिए चले गए। सीक्यू को अब भी यह चिंता सता रही थी कि उस्ताद उसे ढूंढने आएंगे, इसलिए वो बेचैन था। स्कूल में श्री किम ने जैस्मीन के दोस्तों से कहा कि वे अब और जामिन की जहमत न उठाए, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। श्री किम ने जोंग चो को बुलाया, जिन्होंने उन्हें योंग की बात मानने को कहा जो उनकी भतीजी मानी जाती। चेयरमैन के मित्र घबरा गए और अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे और अधिक जाम नहीं लगाएंगे। बाद में मिस किम और सिक्किम को शिक्षक कमरे में बुलाया गया। किम के पिता आए और श्रीमान पर क्रोधित हो गए। किम ने स्वीकार किया कि यह सब उसकी गलती। श्रीमान उसके बाद तो बहुत समय नहीं लगेगा। किम और शिक्षक को वहाँ से चले जाने को कहा गया क्योंकि किम के पिता सिक्किम से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, सिक्किम अचानक बेहोश हो गया और उसे स्कूल के स्वास्थ्य कक्ष में ले जाया गया। वहाँ श्री किम ने क्यों के पिता से निजी तौर पर बात। उन्होंने मिस्टर से कहा कि वे अपने शिक्षण के तरीके में बदलाव करें, क्योंकि जिस तरह से वे शिक्षा दे रहे हैं उससे उन्हें केवल मानसिक आघात ही पहुंचाए। मिस किम ने किम के पिता को याद दिलाया कि उनके बेटे ने दबाव के कारण आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन मिस्टर किम ने ऐसा नहीं किया। चोई जिद्दी बनी रही और उसने किम को लगभग मारा। बैठक के बाद भी श्री चोई ने प्रिंसिपल को फोन करके यान की हरकतों की जानकारी दी। ऐसे हुई यान अंततः जाग गया और श्री किम उसे ये बताकर पुनः सांत्वना देने का प्रयास करता है कि उसके पिता चले गए हैं। इस समय श्री किम ने ये भी कहा कि उन्होंने किम की भावनाओं और उसके पिता की शक की गलतियों के बारे में भी उन्हें समझाया है। एमसी किम ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हमें डरावना लगता है वो कभी भी डरावना नहीं होता यदि हम उसका सामना करने का प्रयास करें। किम ने किम को खाने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि सिक्योंग बहुत भूखा होगा। जब वे खाना खा रहे थे जेह्यो उनके पास आया। केकियांग ने तुरंत पूछा कि जेह्यो हमेशा उसकी और यान की गतिविधियों की तस्वीरें क्यों ले रहा था और जेह्यो को भुला दिया। सचिन को इस बात पर गर्व महसूस हुआ कि वो अपने पिता और जहान के सामने खड़ा हो रहा है। उसके बाद वे हमेशा की तरह अध्ययन कक्ष में चले गए। बरिस्ता किम को 2 लड़कियों से पे की एक और बोतल मिली जो सबसे अंतर थी। अध्ययन करते समय मिस किम सो गई और सिक्योंग ने पहले घर जाने का फैसला किया क्योंकि वो अपने पिता से बात करना चाहता था। वो योंग के लिए एक पत्र छोड़ता है जिसमें उसे बताता है कि वो पहले घर जा रहा है। अगले दिन घर पर यान की माँ फिर से अजीब व्यवहार कर रही क्योंकि उसकी दवा खत्म हो गई और उसे बहुत चक्कर आ रहा तथा वो उदास श्री किम उत्सुक हो गई। उसने दवा की जांच की और फिर फार्मेसी में चली गई। फार्मासिस्ट ने कहा कि दवा खुराक बहुत अधिक और इसे नहीं लिखा जाना चाहिए। ये स्पष्टीकरण सुनने के बाद श्री किम क्रोधित हो गया और उसने डोंग को बुलाया ट्रेल में अलग पता लगाने के लिए। श्री मिक्योंग ये पता चला कि श्री मिक्योंग पहले से ही डोंग के कार्यालय में। वो डोंग सू से बहुत क्रोधित हुई और उससे तुरंत समझौते को अंतिम रूप देने को कहा। हालांकि इस बार डोंग सू ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। श्रीमती मिक्योंग ने डोंग को अपना वादा याद दिलाया और बताया कि किस तरह उसने उनके बॉस की मदद की। हालांकि डोंग सू ने फिर भी नहीं सुना और श्रीमित को बताया मैकिंग को चले जाने को कहा। वृद्ध महिला के पास विचार खत्म नहीं हुए और वो एक नया विचार लेकर आई। जब वो कार पार्क में जिमिन के दोस्तों से मिली तो उसने उन्हें योन या मिस्टर को फंसाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। किम ने न केवल श्री मैकिनन अक्सर श्री मैकिनन के साथ परेशानी का कारण बनते हैं लेकिन किम के पिता ने भी और स्कूल समिति को शिकायत कर दी और बदनामी की कि योन का सिक्योंग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। श्री चोई ने सभी अभिभावकों और शिक्षकों को योन के खिलाफ योजना बनाने के लिए इकट्ठा किया। श्री किम को ये बात पता चलती है और उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मन उतने आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसने उससे संपर्क करने की कोशिश लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसा कि पता चला किम के पिता वास्तव में बहुत जिद्दी थे और उन्होंने सभी माता पिता और शिक्षकों को योन के खिलाफ इकट्ठा किया। इसके बाद श्री किम को पुलिस स्टेशन से फोन आया। चेयरमैन के दोस्तों ने बताया कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया जबकि वास्तव में वही दोषी। लेकिन श्री किम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। वो उन सभी को सबक सिखाने के लिए कृतसंकल्प जिसमें चुड़ैल महिला श्रीमती भी शामिल मिक्योंग जो येह्यो के प्रति बहुत ही क्रूर। ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी आइए अगले सप्ताह अंतिम 2 एपिसोड देखें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।